नमस्कार। आज हम लोग जो है हिंदू विधि की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू विधि में दो शाखाएं हैं और ये दो शाखाएं प्रमुख है। पहला शाखा जो है मिताक्षरा है और दूसरा शाखा जो है दाय भाग है। ये जो हम दो शाखाओं के बारे में बात किए हैं, मिताक्षरा और दया भाग, ये दो शाखाओं में कुछ विद्वानों का मत है कि हिंदू विधि की एक शाखा व्यवहार मयूख भी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसे हम लोग दो बताए, एक मिताक्षरा और एक दया भाग, तो कुछ विद्वानों का मत है कि एक शाखा जो है व्यवहार मयूख भी है। किंतु व्यवहार मयूख की मुख्यतः मिताक्षरा में ही मिश्रित माना जाता है। विद्वान का मानना है कि एक तरह से समझिए तीन शाखा हो जाता है। एक शाखा हो जाता है मिताक्षरा, एक शाखा हो जाता है दाय भाग, और विद्वानों के मुताबिक एक शाखा होता है व्यवहार मयूख, जो कि मिताक्षरा में ही मिश्रित माना जाता है। ये विद्वानों का मानना है। जैसा कि हम लोग भी ये भी जानते हैं कि मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित भाष्य है। ये जो मिताक्षरा है ये विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित भाषा है, जो 11वीं सदी में की गई याज्ञवल्क्य स्मृति की एक विशद व्याख्या पर आधारित है। मिताक्षरा बंगाल के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में सबसे अधिक मान्य एवं प्रचलित भाष्य है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि मिताक्षरा शाखा भी 5 उप शाखाओं में विभाजित हुई है। इन उप शाखाओं का जन्म विधि के अनेक विषयों जैसे दत्तक ग्रहण एवं दाय के संबंध में परस्पर मतभेद होने के कारण हुआ है। उप शाखाएं मिताक्षरा की सर्वोपरि प्रमाण मानती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं और देखते हैं। अब जो मिताक्षरा या शाखाएं हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
एक एक करके। सबसे पहले होता है 5 उपशाखाएं, जो कि निम्नलिखित रूप से हम लोग आपको बता रहे हैं। और 5 शाखाओं में पहला शाखा है बनारस शाखा। पंजाब एवं मिथिला प्रदेशों को छोड़कर यह शाखा समस्त उत्तरी भारत में व्याप्त है, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित है। मध्य भारत को भी स्थान्य विधि हिंदू विधि की बनारस शाखा से प्रशासित है। इस शाखा में मिताक्षरा भाष्य को मान्यता प्राप्त है, किंतु साथ ही निम्नलिखित भाष्यों को भी मान्यता प्रदान की गई है। ये हम बता रहे थे बनारस शाखा के बारे में। अब आगे हम लोग चलेंगे, जो कि मान्य प्रदान की गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिश्र द्वारा रचित वीर मित्रोदय, दूसरा है दत्तक मीमांसा, तीसरा है निर्णय सिंधु, चौथा है विवास तांडव, चौथा है सुबोधनी। और फिर से एक बार बता देते हैं। फर्स्ट है मिश्र द्वारा रचित वीर मित्रोदय, दूसरा है दत्तक मीमांसा, तीसरा है निर्णय सिंधु, चौथा है विवाद तांडव, पांचवा है सुबोधनी और छठा है बालम भट्टी। ग्रंथ मिताक्षरा से अति निकटता का अनुकरण करते हैं तथा इनमें दी गई बातों की व्याख्या करके तथा उनमें की गई कमियों को पूरा करके उसमें अनुपूरक के रूप में कार्य करते हैं। ये बनारस शाखा का हम लोग बात कर रहे हैं कि मिताक्षरा और दया भागा और एक जो हम बताए उसके बारे में बात करते हैं। फिर एक है मिथिला शाखा। हम बताए जैसे कि इसमें 5 शाखा है, तो पहला हो गया बनारस शाखा। मिथिला शाखा, इस शाखा के सीमा क्षेत्र में उत्तर बिहार एवं तिरहुत का क्षेत्र आता है। मिथिला में इस शाखा के सीमा क्षेत्र में उत्तर बिहार एवं तिरहुत का क्षेत्र आता है। कुछ विषयों को छोड़कर यह विधि मिताक्षरा की विधि है। प्रिवी काउंसिल ने इस बात का समर्थन जो है किया है। अब किस केस में उसमें देखेंगे। एक केस है सुरेंद्र बनाम हरि प्रसाद के वाद में किया गया है। इस शाखा में प्रमुखतः मिताक्षरा, चंद्रशेखर द्वारा लिखित विवाद रत्नाकर, वाचस्पति द्वारा लिखित विवाद चिंतामणि, स्मृतिसार एवं मदन परिजात आदि भाष्य मान्य है। ये प्रचलित भाष्य वस्तुतः मिताक्षरा के विरोध में नहीं है, बल्कि इन भाष्यों द्वारा मिताक्षरा को ही स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। अब आते हैं, पहला था बनारस, उसके बाद दूसरा हुआ मिथिला और अब तीसरा हो जाता है महाराष्ट्र अथवा बंबई शाखा। जैसा कि हम बताएं कि 5 शाखाएं हैं। महाराष्ट्र अथवा बंबई शाखा, यह शाखा प्रमुखतः बंबई प्रदेश में प्रचलित है तथा इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कानारा तथा वे प्रदेश सम्मिलित हैं जहां मराठी भाषा बोली जाती है। इस शाखा को मयूख शाखा भी कहा जाता है। यह नाम नीलकंठ द्वारा रचित भाष्य व्यवहार मयूख पर अवलंबित है।
बनारस शाखा की भांति ही इस शाखा में भी मिताक्षरा कुछ भागों में सर्वोपरि प्रामाणिकता रखता है, किंतु मतभेद होने की स्थिति में मयूख में दी गई व्याख्या ही मानी जाती है, न कि मिताक्षरा में। वस्तुतः इस क्षेत्र में मयूख को मिताक्षरा के सदृश ही मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कहीं कहीं मतभेद होने पर वीर मित्रोदय, निर्णय सिंधु, पराशर, माधव एवं विवाद तांडव को भी मान्यता प्राप्त है। ये बात है। अब एक और इसमें आ जाता है द्रविड़ अथवा मद्रास शाखा। 5 शाखा है। पहला शाखा हम बताए थे बनारस, दूसरा मिथिला शाखा, तीसरा बताए थे महाराष्ट्र और चौथा बता रहे हैं द्रविड़ अथवा मद्रास शाखा। इस शाखा के अंतर्गत मद्रास प्रांत, केरल एवं मैसूर के प्रांत इत्यादि क्षेत्र आते हैं। इस शाखा में मिताक्षरा को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा इस शाखा में देवता, भट्ट, लिखित संप्रति, चंद्रिका, माधवाचार्य द्वारा रचित पराशर, माधव्य, प्रताप रुद्रदेव द्वारा लिखित सरस्वती विलास, वीर मित्रोदय, व्यवहार निर्णय, दत्तक चंद्रिका, दाय विभाग, केवलयंती, माधवी, निर्णय सिंधु, विवाद तांडव इत्यादि भाष्यों एवं निबंधों का भी आम प्रचलन है। यदि इस शाखा की उपयुक्त प्रमाणिक कृतियों किसी बात में मिताक्षरा के समान मत प्रकट करती है तो उस विषय पर ये मिताक्षरा से ऊपर मान्यता प्राप्त है, किंतु विरोध की स्थिति में मिताक्षरा की मान्यताएं ही प्रमाणिक मानी जाती है। और एक लास्ट हो जाता है पंजाब शाखा। कहता है पंजाब शाखा, यह शाखा पंजाब, राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर प्रांतों में विस्तारित है। इस शाखा में प्रथाओं को प्रमुख स्थान प्राप्त है। इस शाखा में मिताक्षरा, वीर मित्रोदय एवं पंजाब की प्रथाओं की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। कश्मीर क्षेत्र में याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य अप्रार्क को बृहद मान्यता प्राप्त है। अब हम लोग लिख लेते हैं दया भाग। ये मिताक्षरा का हम बता रहे थे। अब देखेंगे दया भाग। जैसे कि हम बताए थे 2 शाखा। दया भाग के सिद्धांत पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। दाय भाग जीमूत वाहन कृत निबंधों का संग्रह है, जिसमें सभी स्मृतियों से विभिन्न विषयों पर टीका की गई है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, दाय भाग में केवल दाय एवं विभाजन से संबंधित प्रकरण ही है। मिताक्षरा को मिताक्षरा की भांति दाय भाग विधि के समस्त विषयों की अंतर्निहित नहीं करता। अतः जिन विषयों पर दाय भाग में कोई प्रावधान न हो, वहां मिताक्षरा एवं वीर मित्रोदय को देखा जा सकता है। दाय भाग के अलावा रघुनंदन रचित स्मृति, तत्व दायत्व, दायक्रम संग्रह, दत्तक चंद्रिका इत्यादि अन्य प्रमाणिक एवं प्रचलित ग्रंथ है। दाय भाग में मिताक्षरा की अपेक्षा अधिक सुधारवादी प्रावधान किए गए हैं। दाय भाग शाखा की बंगाल शाखा भी कहते हैं। दाय भाग शाखा को बंगाल शाखा भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग दिखाए कि इसमें 2 शाखाएं हैं,
एक मिताक्षरा एक दाय भाग है। मिताक्षरा को 5 भाग में बांटा गया है और दाय भाग पश्चिम बंगाल से संबंधित है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदू विधि से ही संबंधित और जो हम आगे दिखाएंगे उसमें ये भी बताया गया है कि पहले के समय में प्राचीन काल में हिंदू विधि की कोई शाखा न थी, ये भी बताया गया है। लेकिन इसके लिए फिर एक वीडियो शेयर करना होगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारे सब हमारे जो दोस्त हैं उनका मानना है और वो पूछते हैं कि भैया आप तो मिताक्षरा और दया भागा के बारे में बता दी, लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो हम बोले कहा अंतर तो बताना जरूरी है। और जैसे कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि मिताक्षरा और दाया भागा से क्या लेना है, तो मिताक्षरा शाखा और दाय भाग शाखा में दोनों में अंतर हम एक एक करके बताएंगे। अगर कुछ त्रुटि हो तो थोड़ा ध्यान दें। मिताक्षरा विधि में संयुक्त संपत्ति के विषय में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है। इसे जन्म स्वत्ववाद कहा जाता है। इसे जन्म स्वत्ववाद कहा जाता है। पुत्र पिता के साथ संपत्ति की सहस्वामी होता है। संपत्ति का हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रित होता है। एक के मरने पर दूसरा उसके अंश की उत्तरजीवित से प्राप्त होता है। ये मिताक्षरा में है। उसके बाद हम लोग अगर फिर उसको दाया भाग में देखते हैं, अंतर क्या होता है मिताक्षरा। दाय भाग शाखा में पुत्र का पिता की संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न होता है। पिता का अपने जीवन काल में संपत्ति पर परम अधिकार होता है। पुत्र का उससे कोई संबंध नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अंश उसकी मृत्यु के पश्चात दाय के रूप में उसके दायकों को प्राप्त होता है। उत्तरजीविता का सिद्धांत इस शाखा में लागू नहीं होता है। ये मिताक्षरा और दया भागा का एक पार्ट है। उसके बाद फिर हम लोग मिताक्षरा में आते हैं। हस्तांतरण के संबंध में
मिताक्षरा शाखा का है। संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंशों को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक कि वे अविभक्त हैं। हस्तांतरण के संबंध में मिताक्षरा ने बताया कि संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंशों को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक कि वे अविभक्त हैं। और दया भाग में है, संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य अविभक्त संपत्ति में अपने अंश का हस्तांतरण कर सकता है। दाय भाग के संबंध में दाय का सिद्धांत रक्त पर आधारित है। दाय के संबंध में दाय का सिद्धांत रक्त पर आधारित है। और इधर दाय में दिया है, दाय परलौकिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात दाय वे प्राप्त कर सकते हैं जो मृतक को निष्पादन दे सकते हो। मिताक्षरा में है, संपत्तियों की अपेक्षा निकट संबंधी को उत्तराधिकार के मामले में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। और दाय भाग में है, दाय भाग में पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी सहदाय बनाया जाता है। मिताक्षरा एक भाष्य है एवं पारस्परिक पद्धति है। मिताक्षरा एक भाष्य एवं परंपरानिष्ठ पद्धति है। और दाय भाग समस्त संहिताओं का सार संग्रह एवं संशोधित पद्धति है। ये मिताक्षरा और दया भाग में अंतर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है।
तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बार बार करना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, क्योंकि हर बार जो है सफलता आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा। और जिस समय आपका सफलता दरवाज़ा खटखटाएगा उस समय या तो आपके पास नींद रहेगा, या आलस रहेगा, या ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा। ये होता है। तब तक के लिए बेस्ट लक।